घने जंगल के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक काला कौवा रहता था। वह बहुत चतुर था लेकिन थोड़ा घमंडी भी। उसे अपनी आवाज पर बड़ा अभिमान था। वह सोचता संगीत था कि उसकी काम जंगल की सबसे मधुर ध्वनि है। पेड़ के नीचे एक चालाक और संगीत लालची लोमड़ी रहती थी। वह हमेशा खाने की तलाश में इधर उधर घूमती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह गांव के संगीत पास से उड़ते हुए कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला। किसी बच्चे के हाथ से वह रोटी गिर गई थी। कौवा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत रोटी अपनी चोंच में दबाई और उड़कर संगीत अपने पीपल के पेड़ पर जा बैठा। वो सोच रहा था आज तो बड़ा स्वादिष्ट नाश्ता मिला है। उसी समय लोमड़ी वहां से गुजरी। उसकी नजर ऊपर बैठे कौवे पर पड़ी। उसने देखा संगीत की कौवे की चोंच में रोटी है। लोमड़ी के मुंह में पानी संगीत आ गया। उसने मन ही मन सोचा अगर यह रोटी मुझे मिल जाए संगीत तो आज का दिन बन जाए। लेकिन कौवा बड़ा चतुर है। सीधे मांगने संगीत से तो देगा नहीं, कुछ उपाय करना पड़ेगा। लोमड़ी पेड़ के नीचे जाकर संगीत खड़ी हो गई और मीठी आवाज में बोली, अरे का भैया नमस्ते, आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपकी चमकदार संगीत काली पंख तो मानो कोयले की तरह दमक रहे हैं। कौवा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा संगीत लगता है लोमड़ी को मेरी सुंदरता दिखाई दे गई। लेकिन वह चुप रहा क्योंकि उसकी चोंच में रोटी थी। लोमड़ी ने फिर कहा भैया मैंने सुना है संगीत कि आपकी आवाज तो बहुत ही मधुर है। कहते हैं आपकी काम सुनकर संगीत कोयल भी शर्मा जाए। या आप मेरे लिए एक गीत नहीं गाएंगे? कोई का घमंड और बढ़ गया। उसने संगीत सोचा वाह मेरी प्रसिद्धि पूरे जंगल में है। अगर मैं गूंग नहीं तो यह क्या सोचेगा। बस अपनी तारीफ संगीत सुनकर इतना खुश हुआ कि वह सब कुछ भूल गया। लोमड़ी ने फिर मीठी बोली में कहा कौवा भैया कृपया एक बार अपनी संगीत मीठी आवाज सुनाइए। मैं तो आपकी प्रशंसा सुना सुना कर ही आई हूँ। अब कौवे से रहा नहीं गया। जैसे ही उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी तो इसी हंसी मौके की तलाश में थी। उसने संगीत तुरंत रोटी उठाई और भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे संगीत मुड़कर कहा कौवा भैया आपकी आवाज कैसी है यह तो नहीं जानती, लेकिन आप महामूर्ख जरूर हैं जो अपनी चुनी संगीत तारीफ में आ गए। कौवा ऊपर बैठा पछता रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास संगीत हुआ। उसने सोचा मुझे अपनी प्रशंसा पर इतना गर्व नहीं करना चाहिए था। संगीत अगर मैं चुप रहता तो रोटी नहीं गिरती। उस दिन के बाद कौशल समझदार संगीत हो गया। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी किसी की झूठी तारीफ में नहीं आएगा संगीत और न ही अपने घमंड में बहकर कोई मूर्खता करेगा। कुछ दिनों बाद फिर वही लोमड़ी उस पेड़ के पास आई। इस बार कोयल की चोंच में संगीत फिर एक रोटी थी। लोमड़ी ने सोचा चलो आज फिर वही तरीका अपनाती हूँ। वह मुस्कुरा कर बोली कौवा भैया आज तो आप और संगीत भी सुंदर लग रहे हैं। किया आज फिर एक गीत हो जाए। लेकिन इस संगीत बार कौवा समझदार हो चुका था। उसने कुछ नहीं कहा। उसने रोटी को अपनी टहनी पर मजबूती से रख दिया संगीत और फिर बोला लोमड़ी बहन मुझे अब तुम्हारी चाल समझ में आ गई है। तुम्हारी मीठी बातें केवल मेरे खाने के लिए होती हैं। मैं अब तुम्हारी संगीत झूठी प्रशंसा में नहीं आने वाला। लोमड़ी को अपनी योजना असफल होती दिखी। उसने कई और मीठी संगीत बातें की लेकिन कौवा चुपचाप बैठा रहा। अंत में लोमड़ी को खाली हाथ लौटना संगीत पड़ा। कौवा मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एक बार की गलती ने मुझे जीवन भर का सबक दे दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल गई संगीत की कौवा अब बहुत समझदार हो गया है। कोई भी उसकी झूठी संगीत तारीफ करके उसे धोखा नहीं दे सकता। और लोमड़ी भी अब उसके पास आने से कटा लगी। इस तरह कोई ने अपनी गलती से संगीत सीख ली और भविष्य में सावधान रहना सीखा। इस कहानी से हमने सीखा कि झूठी प्रशंसा संगीत और लालच से हमेशा नुकसान होता है। हमें संगीत किसी की मीठी बातों में आकर अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। इसी तरह की संगीत कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को संगीत दबाना ना भूलें।